हेलो दोस्तों, अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। इस ड्रामे का एपिसोड 1 ब्लॉक हो गया था तो मैंने उसे अगेन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप एपिसोड 1 देख लें, और अगर आप लोग एपिसोड 1 ऑलरेडी देख चुके हैं तो इस एपिसोड को एंजॉय करिए। वानजाई विन के सामने तान से कहती है, तुम इस कंपनी को छोड़ो और मेरे साथ साउंड लाइट चलो, हम वहाँ साथ में सिंगर बनेंगे। ये सुनकर विन जेलस होता है। फिर जब वो कंपनी वापस आता है तो लिन उससे पूछती है, अब क्या तुम म्यूजिक कंपनी बंद करने को तैयार हो? विन कहता है, मैं कॉम्पिटिटिव पर्सन हूँ, तो जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा तब तक कंपनी बंद नहीं होगी। लिन कहती है, चलो देखते हैं तुम कब तक कंपनी चालू रख पाओगे। तभी वहाँ क्रियांग आता है और वो विन को समझाता है कि विन लिन से अच्छे से बात किया करे, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकाला है। विन कहता है, कैसे डैड, आपकी वाइफ बनकर? मॉम को जाए 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ और आपने लिन को अपनी वाइफ बना लिया। देन वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। विन को कैबिन में पार्सल रिसीव होता है अननोन नेम से, और उस बॉक्स में उसे मॉम का फोन मिलता है जिसमें उसकी मॉम और लिन की रिकॉर्डेड वीडियो होती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि लिन उसकी मॉम को इंटेंशनली मारना चाहती थी, जिससे वो क्रियांग कंपनी की ओनर बन जाए और मिस्टर क्रियांग उनके हस्बैंड बन जाए। उसी टाइम कैबिन में कून आता है और विन उसे बताता है कि वो लिन ही है जिसने उसकी मॉम को मारा, क्योंकि वो कंपनी और डैड को चाहती थी। कून सजेस्ट करता है, अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? विन कहता है, नहीं, अभी मुझे थोड़े प्रूफ मिलने दो, फिर मैं इस लिन को छोड़ूंगा नहीं। इधर वानजाई तान और कैन के साथ साउंड इलाइट कंपनी जाती है। कंपनी में अंदर जाने से पहले तान कैन को पूछती है, क्या हम सबका अंदर जाकर बात करना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ मुझे कोई दिख नहीं रहा और ये जगह थोड़ा डरावनी भी लग रही है। कैन, अरे तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वानजाई कहती है, हाँ, हम यहाँ कुछ डिटेल्स जानने आए हैं, वैसे भी मेरा मेन गोल है क्रियांग कंपनी में सिंगर बनने का। तभी वहाँ साउंड इलाइट का ओनर बॉब आता है और उन्हें अंदर लेकर जाता है और रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाता है। दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं। अच्छे से सोचकर वो अपने डैड से कह देता है, आपको जो न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है आप कर दो, पर मैं तो अपनी मॉम की म्यूजिक कंपनी को पहचान दिलाकर रहूंगा। विन के साथ कून, त्योंग और म्यूजिक कंपनी के सभी वर्कर्स खड़े हो जाते हैं। क्रियांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 6 मंथ्स देता हूँ। अगर तुमने न्यू सिंगर ढूंढकर कंपनी की सेल्स बढ़ा ली तो मैं म्यूजिक कंपनी को कभी बंद नहीं करूंगा। सब खुश होते हैं इस बात से, सिर्फ लिन को छोड़कर, क्योंकि वो तो म्यूजिक कंपनी को बंद कराना चाहती है। विन कून को ऑर्डर देता है कि वो जाकर कंट्री साइड गर्ल वानजाई को ढूंढे और कंपनी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करे। इधर बॉब वानजाई को कंपनी दिखाकर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। वानजाई को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना थोड़ा सही नहीं लगता और उसे बॉब का बिहेवियर भी अजीब लगता है। उसी टाइम उसे कून का कॉल आता है। वानजाई उसे बताती है कि वो अभी साउंड इलाइट में है। कून उससे कहता है कि वो अभी कुछ ना करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि हम तुम्हें क्रियांग कंपनी से ऑफर दे रहे हैं, इसलिए तुम एक बार हमारी भी सुन लो। वानजाई के कुछ कहने से पहले बॉब उससे फोन छुड़ाता है और कून से कहता है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वानजाई ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सोच ली है, और वो फोन कट कर देता है। कून विन से कहता है, तुम जितना जल्दी कार भगा सकते हो भगाओ, हमें जल्दी साउंड इलाइट पहुंचना होगा। बॉब वानजाई को फोर्स करता है कि वो साइन करे। वानजाई मना करके जाने लगती है। तब उन्हें डराने के लिए वो गन निकाल लेता है और पूछता है, अब तुम साइन करोगी या नहीं? कैन जैसे तैसे करके वानजाई और तान को लेकर वहाँ से भागता है। बॉब के लोग उनके पीछे भागते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जब एक आदमी कैन को पकड़ लेता है तो वो गर्ल्स को भागने को कहता है। गर्ल्स भागती हैं, पर उन्हें दूसरा आदमी पकड़ लेता है। गर्ल्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ 2 कंट्री साइड बॉयज आकर उन्हें बचाते हैं। तभी वहाँ कून और विन पहुँचते हैं। वो सभी को कार में बैठा कर ले जाते हैं। बेचारा बॉब, उसके हाथ से वानजाई गई। विन सभी को अपनी मॉम के ओल्ड हाउस में लेकर जाता है और सभी को अगले दिन टाइम पर कंपनी आने को कहता है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर सके। विन जब बहुत लेट घर पहुंचता है तो क्रियांग पूछता है, इतनी देर कहाँ हो गई? विन कहता है, आपने मुझे 6 मंथ्स दिए हैं तो मुझे ज्यादा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, और आप टेंशन नहीं लो, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लूंगा।
क्रियांग पूछता है ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारे न्यू सिंगर का क्या हुआ? विन, सब कुछ सही चल रहा है। कंट्री साइड वानजाई कल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। आप जाकर अपनी न्यू वाइफ को बता देना कि मैं कंपनी बंद नहीं होने दूंगा, जैसा वो चाहती हैं। अगले दिन सभी कंपनी पहुंचते हैं, जहां सबसे पहले वो क्रियांग से मिलते हैं। वानजाई का तो मूड ही खराब हो जाता है उसे देखकर। क्रियांग वानजाई से कहता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसे विन सिंगर बनाना चाहता है। आज तक हमारी कंपनी में कोई भी तुम जैसा मुंह चलाने वाला आर्टिस्ट नहीं आया। वानजाई, मैं सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट करती हूँ जो डिजर्व करता है। क्रियांग को वानजाई पर बड़ा गुस्सा आता है। तभी वहाँ कून और त्योंग आते हैं। क्रियांग उनसे कहता है, तुम जाकर विन से कहो कि मैं किसी भी सिंगर के साथ डील नहीं करूंगा, चाहे वो कितने भी फेमस क्यों ना हो। वो ये बात वानजाई की तरफ इशारा करके कहता है। विन जब कंपनी आता है तो कून और त्योंग उससे कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो पूछता है क्या हुआ? कून, वानजाई यहाँ आई थी पर चली गई बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। विन, कहाँ गई? कून, मुझे नहीं पता। एक्चुअल में वानजाई क्रियांग की बात से गुस्सा होकर वापस लौट आई और वो अपने विलेज वापस जाने की सोच लेती है। केन कहता है तुम्हारा डिसीजन सही है, क्योंकि अगर विन को तुम्हारी जरूरत होगी तो वो खुद तुम्हारे पास आएगा। वानजाई तान से अपने घर चलने की पूछती है तो वो तैयार हो जाती है। इधर विन कून और त्योंग के साथ वानजाई के पास जाने निकलता है। त्योंग वानजाई को कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करती। विन कहता है ये लड़की ने सच में हमें परेशान कर रखा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा हम उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। हमें और भी सिंगर मिल जाएंगे। कून समझाता है हमें और सिंगर मिल जाएंगे, पर उनमें वानजाई जैसी बात नहीं है। सिर्फ वो ही हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकती है। सभी जल्दी से घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सिर्फ कंट्री साइड बॉयज मिलते हैं। वो विन को वानजाई का लेटर देते हैं, जिसमें वो लिख कर गई है, मुझे लग रहा है तुम मुझे अपनी कंपनी में लेने के लिए सिंसियर नहीं हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे और भी कंपनी साइन कर सकती है, इसलिए बाय। विन जल्दी से वानजाई का एड्रेस पता करने को कहता है। त्योंग जल्दी से उसे डॉक्यूमेंट देता है, उसने ऑलरेडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। विन जल्दी से वानजाई के पास उसके विलेज जाने को निकलता है। विन की कार को फॉलो कुछ लोग कर रहे होते हैं। वो लोग लिन के होते हैं। लिन विन पर नजर रखे जिससे वो विन का प्लान जान सके और म्यूजिक कंपनी बंद करवा सके। इधर वानजाई केन और तान के साथ विलेज पहुंचती है और तान को अपने पेरेंट्स से मिलाती है। देन वानजाई चोम्पू को मिस कर रही थी। तान उससे पूछती है कि वो अपसेट क्यों है। वानजाई उसे चोम्पू के बारे में बताती है। तान चोम्पू को पर्सन समझती है, जिससे केन जोर जोर से हंसने लगता है और बताता है चोम्पू बफेलो है। तभी पिम और सोम चोम्पू को वापस ले आते हैं वानजाई की खुशी के लिए, और चोम्पू को वापस देखकर वानजाई बहुत खुश होती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड होता है।